हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो कुछ दिन पहले से मैं लॉन्ग वीडियोस अपलोड कर रही थी रेगुलर, बट मैंने सोचा ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि एडिटिंग के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा और ठीक से वीडियोस एडिट नहीं हो पा रही थी। दैट्स वाई मैंने सोचा शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ, फिर मैं एक लॉन्ग वीडियो डालूंगी। तो यहाँ मैं आ गई हूँ, टपक गई हूँ, लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। आज की जो वीडियो होने वाली थंबनेल देखकर समझ आ गया होगा, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। आज की वीडियो होंगी एक स्टोरी पे और वो स्टोरी होंगी एक हॉरर स्टोरी। तो आज की स्टोरी का टाइटल है, क्या है? जस्ट किडिंग। द स्टोरी टाइटल इज अ रूम इन अ टावर। तो जल्दी से कुछ खाने का होगा तो लेकर आ जाओ, खाते खाते स्टोरी देखो। मैं तो ऐसी हूँ भाई, इफ़ मैं किसी और यूट्यूबर की भी अगर ऐसे हॉरर स्टोरी एक्सप्लेनेशन कहीं देख रही हूँ ना, तो मैं तो पहले कुछ खाने का ढूंढूंगी। और खाने का लाती स्टोरी मत देखने बैठना, पहले तो चलो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। भाई फ्री है, पैसे नहीं लग रहे। चलो चलो जल्दी जल्दी, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना। तो बड़े स्टोरी की तरफ लेट्स गो। एक रॉबर्ट नाम का लड़का होता है जिसको नाइटमेयर्स होते हैं, ठीक है? एक नहीं, दो नहीं, हर रोज नाइटमेयर्स। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि नाइटमेयर्स यूजुअली डरावने ही होते हैं। भाई अपने को नाइटमेयर्स में टेडी बियर नहीं दिखता है, राइट? डरावने होते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नाइटमेयर। ओके, बट इसका नाइटमेयर ना डिफरेंट था। अब डिफरेंट कैसा? डरावना तो था, बट इसके नाइटमेयर्स में जो लोग आ रहे थे, जो कैरेक्टर्स आ रहे थे, उसमें कुछ गड़बड़ थी। इसके नाइटमेयर में कुछ ऐसा था कि ये अपने दोस्त के घर जा रहा है और वो उसके दोस्त के परिवार को देखता है। बहुत ही अजीब परिवार रहता है। रॉबर्ट की फ्रेंड की मम्मी मिसेस स्टोन उसे एक अजीब सा रूम देखती है। अगर उस रूम में विजिट करें ना तो समझ में आता है कि भाई बहुत ही डरावना है। या तो ऐसा लगता है यहाँ पे किसी ने काला जादू किया, यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हॉन्टेड थिंग है, ऐसा रूम था। वो रूम बहुत ही बड़े टावर में था जहाँ पे उसे रहने के लिए लाइक मजबूरी था। वो बेचारा क्या कर सकता, रात बहुत हो गई थी। रॉबर्ट का जो नाइटमेयर था वो हर रात लाइक सेम ही आता था। उसको कैरेक्टर सेम है, सब जितने भी इंसान उसको वहाँ दिख रहे वो सब सेम है, कुछ भी बदला हुआ नहीं रहता था। अब एक एग्जांपल दूँ इजी वे में समझने के लिए, तो जैसे एक नॉर्मल इंसान की लाइफ कैसे चलती है, वैसे ही जो नाइटमेयर्स में उसे इंसान दिख रहे हैं उनकी लाइफ भी बस चल रही है। तो हर बार जब भी उसको नाइटमेयर आएगा तो सिर्फ वही इंसानों का आएगा कि वो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अब रॉबर्ट के नाइटमेयर में ऐसा होता है कि वो अपने सपने में देखता है कि मिसेस स्टोन की डेथ हो चुकी है और फिर उसे मिसेस स्टोन को दफना दिया जाता है। अब एक दिन क्या होता है, रॉबर्ट इन रियलिटी, नाइटमेयर में नहीं, इन रियलिटी, इन रियल लाइफ, उससे क्लिंटन उसके दोस्त का कॉल आता है एंड उसका दोस्त बोलता है कि मेरे घर पे एक रात के लिए खाने के लिए आ जाओ। तो रॉबर्ट का माइंड ना लाइक कंफ्यूज हो जाता है कि ये कुछ सेम नहीं लग रहा है। मैंने नाइटमेयर में भी वही चीज़ देखी एंड इन रियलिटी भी वही चीज़ हो रही है। जब रॉबर्ट को समझ में आता है कि उसके फ्रेंड का नाम अलग है और फ्रेंड के फैमिली के मेंबर्स के नाम भी अलग है, तो उसे लाइक रिलैक्स फील होता है। उसके मन को शांति मिलती है कि ये नाइटमेयर सच नहीं है, ये बस नाइटमेयर है, सपना सपना है और रियलिटी है। इसमें इन दोनों को जोड़ के कोई मतलब नहीं है। अब सीन ऐसा होता है कि रॉबर्ट जब क्लिंटन के घर पे होता है तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो ऐसे ख़राब मौसम में कौन घर जाएगा? तो जो क्लिंटन यानी रॉबर्ट का फ्रेंड क्लिंटन की मम्मी, उन्होंने कहा कि तुम एक रात यहाँ रुक जाओ। और जब क्लिंटन की मॉम ने रॉबर्ट को उसका रूम दिखाया तो लाइक वो हैरान हो गया, वॉज लाइक कंफ्यूज। वो कंफ्यूज भी था, वो शॉक भी था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसे ऐसा रियलाइज हो गया था कि जो मैंने चीज़ नाइटमेयर में देखी वही सेम चीज़ इन रियलिटी कैसे हो सकती है। वो कंपेयर नहीं करना चाह रहा था नाइटमेयर को इन रियल लाइफ से, बट स्टिल उसका माइंड कहीं ना कहीं उस चीज़ को कंपेयर करना चाह रहा था और वो कर भी रहा था कि देख भाई ऐसा है, तेरा नाइटमेयर ने भी तेरे को यही दिखाया और इन रियल लाइफ भी तेरे साथ वही हो रहा है। बस चीज़ ऐसी हो गई है कि नाम अलग है इन लोगों के। क्लिंटन की मम्मी वहाँ से चली जाती है। अब रॉबर्ट क्या करता है, वो रूम को देखते रहता है और उसने रियलाइज़ किया कि वॉल के पास एक बहुत बड़ी पेंटिंग लगी हुई है। जब वो पास में जाकर देखता है तो वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो ये देखता है कि वो फोटो में मिसेस स्टोन बनी हुई है जो कि उसके नाइटमेयर में दिखी थी उसे। एंड फिर वो रॉबर्ट उसके फ्रेंड की मदद से, उसका फ्रेंड जो क्लिंटन था उसकी मदद से, वो एक इतनी बड़ी पिक्चर निकालता है एंड उसे हॉल में ले जाकर रखता है। वो दोनों ये देखकर ना शॉक हो जाते हैं कि उनके हाथ खून से सने हुए हैं, जबकि हम दोनों में से कोई भी घायल नहीं है, किसी को भी कुछ भी नहीं लगा। फिर खून से कैसे सन गए हाथ? अब क्लिंटन और रॉबर्ट दोनों के रूम अलग होते हैं।
तो रॉबर्ट सोने जाता है, बट उसे नींद कैसे आएगी? उसे पूरा समझ आ गया था कि जो मैंने नाइटमेयर में देखा था वो इन रियल लाइफ हो रहा है। भले ही रॉबर्ट का जो फ्रेंड है क्लिंटन, उसकी मम्मी मिसेस स्टोन नहीं है, लेकिन मिसेस स्टोन की उसे पिक्चर दिखी है, पेंटिंग दिखी है। अब उसके डर के मारे, टेंशन के मारे उसे नींद तक नहीं आ रही थी। वैसे डर में, टेंशन में रात के करीब 2 से 3 बज गए होंगे। रॉबर्ट अभी तक जगा था, नींद तक छोड़ो, पलके तक नहीं झपक रही थी उसकी। उसने रियलाइज किया कि रूम अब ठंडा होते जा रहा है, एंड इतना ठंडा कि अगर आप एसी का टेम्परेचर भी 0 कर दो, उतना भी नहीं, उससे ज़्यादा ठंडा, जैसे वो एंटार्क्टिका में बैठा हो। उसने नोटिस किया कि उसको गूज बम्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? सोया भी नहीं था, वो बस बैठा था, एंड वो इसी बारे में सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, मिसेस स्टोन नाइटमेयर से लेना नहीं हो सकता है। बट देन जब उसने अपनी नज़रें थोड़ा ऊपर देखा फैन के तरफ, उसे मिसेस स्टोन दिखाई दी, जो इन रियल लाइफ उसके सामने थी। मिसेस स्टोन उसे ये बताती है कि मैं एक पिशाच हूँ और तुम्हें भी अपने साथ ही ले जाने आई हूँ अपनी दुनिया में। और इस बीच ये होता है कि जो रॉबर्ट होता है वो बहुत ही घबरा जाता है, टेंशन, उसे पसीने आते हैं, जबकि रूम इतना ठंडा होता है, उसे स्टिल पसीना आता है। वो मिसेस स्टोन को विनती करता है। अब आप समझ जाओ, अगर आप किसी स्पिरिट के सामने हो और वो आपको सीधा कह रही है कि मैं तेरी जान लेने के लिए आई हूँ, तो आप क्या करोगे? आप भागोगे वहाँ से, आप किसी मौलाना के पास जाओगे, या फिर आप किसी भी जो स्पिरिट भगाते उसके पास जाओगे। बट रॉबर्ट ने, उसके अंदर थोड़ी बहुत तो हिम्मत थी कि उसने स्पिरिट को इतना कहा कि मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है। इट डजंट मीन कि तुम मेरे नाइटमेयर में आती हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इन रियल लाइफ में वो सारी चीज़ें सर्च करो। एक चीज़ मैं बता दूँ, स्पिरिट्स के अंदर, भूत प्रेत के अंदर ना दिमाग कम होता है, भूसा भरा होता है, तो उन्हें तुम कितनी भी विनती कर लो ना, तो उन्हें समझ में नहीं आती तुम्हारी बात। वो अपने काम से काम रखते कि भाई मेरा काम है तेरे को ले जाना और मैं तेरे को ले जाने आई हूँ। मतलब यमराज बनने का ये लोग काम कर लेते हैं। ब्रो व्हाट द फक, मेरे पीछे टेडी रखा है, उसको देख के वो ऐसा टेढ़ा पड़ा हुआ है। मैं आई, देख भाई, मैं रात को तेरे पास ही सोती हूँ, ठीक है? तू भी मेरे पास ही सोता है। तो अपनी ना कंपनी है, ठीक है? देख मैं नहीं चाहती तू डर जाए। हाँ मैं ये डर गया तो लग रहा है, मैं भाई उठ के बैठ गया तो रात को कि मम्मी मेरे को डर लग रहा है, तो मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगी इसको देख के। तो एक काम कर, मैं तेरे को यहाँ बिठा रही हूँ, और गलती से भी तूने अपनी मुंडी टेढ़ी किया, वॉशिंग मशीन में धोने डाल दूंगी, तेरे को हाथ से भी धोऊंगी, मैं बता भी रही। जो रॉबर्ट है ना, वो बहुत जोर के चिल्लाता है, इतना कि जो टॉवर है उसके बाहर तक की आवाज़ गूंजती है उसकी। अब इस बीच क्या होता है, क्लिंटन को आवाज़ सुनाई देती, वो तुरंत दौड़ के भागकर रॉबर्ट के रूम में आता है। बट पहली नज़र उसकी दीवार में जाती है, जहाँ पर मिसेस स्टोन की पेंटिंग उन्होंने निकाल के हॉल में लगाए थे, और क्लिंटन ये देखता है कि वो जो पेंटिंग हॉल में थी वो अब रॉबर्ट के रूम में वापस उसी जगह है। क्लिंटन ये देखकर डर जाता है। रॉबर्ट को जब वो देखता है तो रॉबर्ट को ये देखता है कि वो बहुत पसीने से लथपथ है, वो हिल नहीं पा रहा, उसके पैर कांप रहे हैं। और रॉबर्ट की नज़र जब ऊपर रहती है तो क्लिंटन भी उसके साथ साथ ऊपर देखता है। क्लिंटन वो सब देख के बहुत ही चौंक जाता है कि जो औरत पेंटिंग पे बनी है वही औरत यहाँ पर हवा में लटक रही है। तो क्लिंटन उसे बहुत आवाज़ें देता है कि भाई सुन, यहाँ से भाग, मेरे साथ चल। लेकिन क्लिंटन की भी फट रही थी कहीं ना कहीं, वो अगर अंदर जाएगा और मिसेस स्टोन ने उसे देख ली तो क्या पता उसे भी लेकर चले जाए अपने साथ, तो उस वजह से क्लिंटन की भी फट रही थी। बट क्लिंटन ने होश संभाले, अपने आप को मोटिवेट किया कि कुछ भी हो मेरे दोस्त को यहाँ से निकालना पड़ेगा। क्लिंटन अंदर गया, उसने उसका हाथ खींचा। अब ऐसा नहीं था कि मिसेस स्टोन ने रॉबर्ट के पैर जमा दिए थे, रॉबर्ट खुद ही डर के मारे जम गया था वहाँ पर, उस वजह से वो भाग भी नहीं पा रहा था। क्लिंटन रॉबर्ट को लेके उस जगह से भागा, उस टॉवर से निकला। पर मैं एक चीज़ बता दूँ, जो स्पिरिट्स होती है ना, एक बार अगर किसी को पकड़ ले, दिख जाए या फिर वो अट्रैक्ट हो जाए आपसे, तो वो पीछा नहीं छोड़ती आपका। फिर आप उस घर से निकल जाओ या आप अपना शहर क्यों ना छोड़ लो, स्पिरिट कहीं पर भी आ जा सकती है, ये टेडी के अंदर भी आ सकती है। सही से रहे औकात में रहे। एक दिन क्या होता है, एक हफ्ते बाद, अब रॉबर्ट बेचारा ये सबसे निकल नहीं पा रहा था। टाइम तो लगेगा क्योंकि इतना सब कुछ हुआ था, तो वो निकला तो था नहीं इन सब से। अब उसके हाथ में लग गया न्यूज़पेपर, बहुत पुराना। उसने ये पढ़ा, फ्रंट पेज पे था मिसेस स्टोन की जो कॉफिन, क्या बोलते हैं, ताबूत, वो अपने आप पे कब्र से बाहर निकलती है। वो बहुत अंदर रहता है ना मिट्टी के अंदर, अपने आप ही वो कॉफिन बाहर निकलता है, फट जाता है बोलो, या टूट जाता है पूरा। और वो जो डेड बॉडी रहती है वही बाहर ही रखी रहती है। अब
एकदम सही तरीके से रखी रहती है, कॉफिन में नहीं रहती, वो मिट्टी में पड़ी रहती है मिसेस स्टोन की बॉडी। और आगे ये लिखा था कि उस डेड बॉडी के लिए हर रोज़ नया कॉफिन लाना पड़ता है और उसे दफनाना पड़ता है। अब क्रिश्चियनिटी में यही रहता है, जलाते नहीं है वो लोग। अगर जलाते तो ये एक आसान वे रहता कि भाई क्यों कॉफिन पैसे क्यों खर्च करना पड़े मिसेस स्टोन के लिए बिन फुकट का, ज्यादा लग रहा है इसके तो। उसने ये सब क्लिंटन को बताया। फिर क्लिंटन ने उसे एक कुछ सजेस्ट किया कि भाई तू ये जगह छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जा, लाइक ये सारी चीज़ों से तो तेरा लाइक पीछा छूटे और तू अपने माइंड को फ्रेश कर सके। और रॉबर्ट ने वैसा ही किया, वो शहर छोड़कर चले गए। अब मैंने वीडियो के बीच में बताया था कि तुम कहीं पर भी जाओ। अब भाई रॉबर्ट को तो नाइटमेयर आ रहे थे और उसे तो पता भी नहीं था मिसेस स्टोन कौन है। सो यही थी आज की स्टोरी, बताना कैसी लगी। अगर आपको ऐसी आगे एक्साइटिंग स्टोरीज चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपके साथ कभी ऐसा कोई पैरानॉर्मल चीज़ हुआ होगा ना, तो मैंने इंस्टा आईडियाँ दी है, यहाँ भी दी है, तो जाकर मुझे फॉलो करो। और अगर कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपकी स्टोरी पे ज़रूर बताऊंगी। और हाँ, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके जाना, मुझे कमेंट में बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। सो बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।